चूड़ियों की खनक। कहा जाता है कि औरत की चूड़ियां उसकी खूबसूरती और सुहाग की निशानी होती है, लेकिन अगर वही चूड़ियां कमजोरी समझी जाए तो औरत उन्हें तोड़कर अपनी ताकत बना लेती है। आज की कहानी चूड़ियों की खनक ऐसी ही एक औरत की दास्तां है जिसने चुप रहना छोड़ दिया और अपने हक के लिए खड़ी हो गई। रात के सन्नाटे में रीना की धीमी धीमी सिसकियां पूरे घर के आंगन में गूंज रही थी। दीवारें तक उसका दर्द सुन पा रही थी, मगर इंसानों ने कान बंद कर लिए थे। वजह वही थी, उसका पति आकाश। 7 महीने पहले ही रीना की शादी आकाश से हुई थी, लेकिन 7 महीने में ही उसे एहसास हो गया कि यह रिश्ता उसके लिए कैदखाने से कम नहीं। आकाश के घर में उसके माता पिता शांता देवी और जगमोहन तथा उसका छोटा भाई करण रहते थे। ऊपर से रिश्तेदारों की आवाजाही बनी रहती थी। घर भरा पूरा था, मगर रीना का दिल हमेशा खाली रहता था। शादी के बाद हर लड़की उम्मीद करती है कि उसे अपनापन मिलेगा, मगर रीना को तो दूसरे ही दिन अपने सपनों का टूटना देखना पड़ा। शादी के अगले दिन रीना सोच रही थी कि आज उसकी पहली रसोई होगी। वो कमरे में सजी संवरी बैठी थी। अचानक आकाश अंदर आया और बिना कुछ कहे उसके गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। यहां बैठी क्यों है? मेरी मां को खुद रसोई में जाना पड़ा। तू आई किस लिए इस घर में? रीना हकबका गई। आंसू आंखों से छलक पड़े। उसने सोचा था आज सब तारीफ करेंगे कि उसने अच्छी मिठाई बनाई, पर यहां तो शुरुआत ही अपमान से हुई। चुपचाप वो रसोई में चली गई और जैसे तैसे खाना बनाया। रीना अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मामा मामी ने उसे पाला, लेकिन 18 साल की होते ही अपनी जिम्मेदारी समझकर उसकी शादी आकाश से कर दी। उम्र में आकाश उससे 10 साल बड़ा था। रीना को लगा था कि शायद बड़ी उम्र का पति उसे समझेगा, पर हकीकत में वो और ज्यादा हुक्म चलाने वाला निकला। समय बीतने के साथ आकाश की आदतें और बिगड़ गई। छोटी सी गलती पर भी वो रीना को मारता डांटता। पहले तो कमरे में ही हाथ उठाता था, लेकिन अब तो पूरे घर के सामने उसकी इज्जत उछालने लगा था। रीना को सबसे ज्यादा चोट इस बात की लगती कि उसकी सास शांता देवी हमेशा बेटे का ही पक्ष लेती। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी बहू मिली है। लड़के को उकसाती है, तभी तो हाथ उठाना पड़ता है। घर में एक दिन करण की सगाई थी। खूब मेहमान आए हुए थे। सगाई का प्रोग्राम बहुत अच्छे से निपटा। मेहमान जाने लगे तो शांता देवी ने रीना को बुलाया। बहू, सगाई में जो सामान आया है उसे अंदर रखाओ। तभी जगमोहन बोले, रीना, जरा मेहमानों के लिए चाय भी बना दो। रीना सोच में पड़ गई। पहले वो रसोई में चली गई चाय बनाने। सोचा सामान थोड़ी देर बाद रख दूंगी, पर बस यही उसकी गलती बन गई। आकाश गुस्से में रसोई में आया और जोर से चिल्लाया, मेरी मां ने बोला था सामान रखने को, तू सीधा रसोई में चली गई। जबान चलाती है अब? रीना ने डरते डरते कहा, जी, पिताजी ने चाय बनाने को कहा था, इसलिए। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आकाश ने भीड़ के सामने ही उसे थप्पड़ मार दिया। जबान लड़ाती है मुझसे? आज के बाद अगर आवाज उठाई तो अच्छा नहीं होगा। पूरा घर स्तब्ध रह गया। सब मेहमान जा चुके थे, इसलिए किसी ने बीच बचाव नहीं किया। उल्टा शांता देवी बोली, मेरे 2 बेटे हैं, कोई चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा है जो तेरी मनमानी सलेंगे। रीना चुपचाप आंसू पोंछते हुए काम में लग गई, मगर उसके दिल में कहीं आग सुलग गई थी। अगले दिन सुबह जब रीना कमरे से बाहर आई तो सबका ध्यान उस पर गया। शांता देवी अचानक चिल्लाई, अरे मनहूस, ये क्या किया तूने? सबकी नजरें रीना के हाथों पर गई। उसकी कलाइयां बिल्कुल खाली थी। उसने अपनी चूड़ियां उतार दी थी। आकाश गुस्से में उसके पास आया और हाथ उठाने ही वाला था कि रीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह आग थी। बस, बहुत सह लिया। अगर अब एक बार भी हाथ उठाया तो याद रखना, मेरा हाथ भी उठ जाएगा।
और उस दिन पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। शांता देवी गुस्से से बोली, पति से जबान लड़ाती है तू? और ये चूड़ियां क्यों उतारी? ये तेरे सुहाग की निशानी है। रीना ने ठंडे स्वर में कहा, सासू मां, आप ही ने कल कहा था कि आपके बेटे चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे, यानी चूड़ियां पहनना कमजोरी है। तो मैंने सोच लिया कि मैं कमजोर नहीं रहूंगी, इसलिए ये चूड़ियां उतार दी। अब अगर किसी ने कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, तो मैं भी सबके सामने कहूंगी कि हां, हमने उतारी है, क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं। घर में सन्नाटा छा गया। आकाश और उसका परिवार पहली बार रीना का ये रूप देख रहे थे। आकाश, जो अब तक रीना को डराता था, खुद डर गया। शांता देवी को भी अपनी बात याद आ गई। रीना ने आगे कहा, मेरा मायका नहीं है, इसलिए मैं हमेशा चुप रही। सोचा झगड़ा न बढ़े, पर अब अगर किसी ने मुझे दबाने की कोशिश की, तो मैं भी बोलूंगी और लड़ूंगी, क्योंकि औरत की चूड़ियां सिर्फ सजावट है, कमजोरी नहीं। उस दिन के बाद आकाश ने फिर कभी रीना पर हाथ नहीं उठाया। घर के बाकी लोग भी उसके सामने सोच समझकर बोलने लगे। रीना को समझ आ गया कि औरत के हक के लिए सबसे पहले उसे खुद खड़ा होना पड़ता है। अगर वो चुप रहती तो उसका दर्द हमेशा दबा रहता। अब उसकी चूड़ियों की खनक उसके आत्मसम्मान की गूंज बन गई थी। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं? तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।